आज से 12 से 15 साल पहले अगर मैं आपसे पूछता कि वीकेंड पे कौन सी मूवी देखोगे, तो आप पक्का किसी बॉलीवुड के सुपरस्टार की मूवी का ही नाम लेते। किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज के स्टार की फिल्म शायद आपके दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन यही सवाल अगर मैं आपसे आज पूछूंगा तो चांसेस है कि शायद आप बॉलीवुड की फिल्म के अलावा मुझे 10 रीजनल फिल्म्स के नाम भी गिना दें। रीसेंट स्टडीज के मुताबिक पिछले 4 सालों में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का शेयर लगभग आधा हो गया है। वहीं रीजनल फिल्म्स का शेयर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 महीनों में रिलीज हुई तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1, एस राजमौली की फिल्म RRR और कन्नड़ इंडस्ट्री से रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 के मैसिव कलेक्शंस भी इसी तरफ इशारा करती है, जिन्होंने बहुत से बॉलीवुड के फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया है। तो इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि आखिर क्यों बॉलीवुड सबसे पीछे होता जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, राइज ऑफ द सदर्न फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी ऑडियंस होने के कारण बॉलीवुड का रेवेन्यू कलेक्शन हमेशा से ही ज्यादा होता था, इसलिए ऐसा माना जाता था कि कभी भी अगर पैन इंडिया बनेगी तो वो सिर्फ बॉलीवुड ही बनाएगा। लेकिन हुआ इससे बिल्कुल ही उल्टा। जहां पिछले 4 सालों में बॉलीवुड का शेयर घट के लगभग आधा हो गया है, वहीं तेलुगु फिल्म्स का शेयर डबल हो गया है। बाकी साउथ के रीजनल फिल्म्स का भी शेयर तेजी से बढ़ रहा है। और ये चेंज अचानक से नहीं हुआ। इसकी शुरुआत लगभग 12-15 साल पहले ही हो गई थी, जब इंडिया में सबके घरों पर टीवी में साउथ की डब फिल्में दिखाई जाने लगी, जैसे अपरिचित या शिवाजी। अब देखिए, हर कल्चर का सिनेमा दूसरे से अलग होता है, क्योंकि हर सोसाइटी के लोगों की पसंद या टेस्ट अलग होता है। जैसे कि दुनिया जानती है कि इंडियन सोसाइटी एक बहुत ही कलरफुल सोसाइटी है, जो कि हर चीज को सेलिब्रेट करती है और हर चीज को लार्जर देन लाइफ देखना पसंद करती है। इसी वजह से इंडियन सिनेमा ने भी हमेशा ही सोसाइटी के हिसाब से इन एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि गाने, डांस, लार्जर देन लाइफ हीरोज, जबरदस्त डायलॉग्स, इमोशंस। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो मुगले आजम में मधुबाला का डांस इन द सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या, शाहरुख खान एंड काजोल सिंगिंग द सॉन्ग तुझे देखा इन DDLJ, चतुर का फेमस स्पीच इन 3 इडियट्स। इन्हीं एलिमेंट्स के कारण हम सबको अपनी फिल्मों से प्यार था। धीरे धीरे बॉलीवुड अपनी ओरिजिनलिटी से दूर होता चला गया और वेस्टर्न फिल्म्स को इमिटेट करने लगा। इससे ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन टूटने लगा। आज अगर आप देखें तो संजय लीला बंसाली, राजकुमार हिरानी जैसे कुछ डायरेक्टर्स के अलावा कोई और इंडियन एलिमेंट्स के साथ फिल्में बनाता ही नहीं है। फिल्में बेशक ऐसी नहीं बनती, लेकिन ऑडियंस तो तभी इन एलिमेंट्स को पसंद करती है। इसी वजह से जब SS राजमौली ने तेलुगु में बाहुबली बनाई तो पूरे इंडिया में वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, क्योंकि उन्होंने उन सारी चीजों को रखा जिसकी वजह से इंडियन सिनेमा जाना जाता है और जिनको इंडियन ऑडियंस देखना पसंद करती है। पॉइंट नंबर 2, राइज ऑफ OTT। काफी समय से बॉलीवुड का ध्यान कंटेंट पे कम और कलेक्शन पे ज्यादा होने लगा था, इसलिए बड़ी फिल्में उन्हीं स्टार्स को मिलती थी जिनका फैन फॉलोइंग ज्यादा होता था। अब ऐसे में वो सारे आर्टिस्ट जो अपने टैलेंट में तो किसी से भी कम नहीं थे, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती थी, उन्हें बड़ी फिल्में मिलना तो लगभग बंद ही हो गया था। ऐसे में OTT के आने से इन आर्टिस्ट को अपनी पहचान बनाने का एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया, जहां उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं बल्कि उनके कंटेंट की क्वालिटी के लिए जाना जाएगा। बस फिर क्या, देखते ही देखते मनोज बाजपेयी, KK मेनन, जेम्स हार्ड, जयदीप अलावत रातों रात सुपरस्टार्स बन गए और प्रतीक गांधी और ईश्वर सिंह जैसे नए एक्टर्स को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। साथ में सुष्मिता सेन, अभिषेक बच्चन, शेफाली शाह, अमित साध और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स को भी अपने करियर को एक नई डायरेक्शन देने का मौका मिला। इसके अलावा वो सारी स्टोरीज जो 2-3 घंटे से ज्यादा लंबी होने लगी थी, उन्हें भी OTT पे वेब सीरीज के रूप में आने का एक मौका मिला। और तो थिएटर और टीवी के अलावा भी फिल्मों को एक मीडियम मिल गया, जिससे उनके कलेक्शन तो बढ़े, साथ ही साथ एक वाइड ऑडियंस भी मिल गई। इस बात का सबसे ज्यादा फायदा स्मॉल बजट की फिल्म्स एंड रीजनल फिल्म्स को मिला, जिससे इन फिल्मों को सही पहचान तो मिली, साथ ही ऑडियंस को बॉलीवुड के अलावा दूसरी लैंग्वेज की फिल्मों का दम देखा। OTT literally opened the doors for films from all over the world. इसके कारण इंडियन ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट को पूरी तरह से देखने का मौका मिल गया। अब अच्छी फिल्म देखने के लिए
हिंदी आर्टलैंड की ऑडियंस को सिर्फ बॉलीवुड पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। वो कभी भी, कहीं भी और किसी भी इंडस्ट्री की फिल्म के साथ वो चीज देख सकती थी। बस फिर क्या था, जो पैसा और स्टारडम पहले बस कुछ ही स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस तक सीमित रह जाता था, वो अब बाकी आर्टिस्ट और प्रोडक्शन हाउसेस में भी बंटने लगा, जिससे देखा जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सही मायनों में ग्रो हुई और ओवरऑल बॉलीवुड का डोमिनेंस कम होने लगा। ये पूरा चेंज कभी ना कभी तो वैसे होना ही था, लेकिन कोविड ने इस पूरे प्रोसेस को 10 गुना स्पीड से एक्सेलरेट कर दिया। The last and final point number 3, which is the biopic and the remake culture. जहां बाकी एंटरटेनमेंट पोर्टल्स वैरायटी के साथ क्वालिटी भी ऑफर कर रहे हैं, वहां बॉलीवुड बस बायोपिक्स और रीमेक्स ही दे रहा है। जो अच्छी फिल्म्स बन भी रही है, वो भी एक पर्टिकुलर नीश ऑडियंस के लिए है। बायोपिक्स की भी एक सेट पैटर्न है। इट शो स्ट्रगल, राइज, फिर सक्सेस, देन फेलियर एंड देन अगेन राइजिंग फ्रॉम द एशेस, एंड ऑडियंस इससे बहुत बोर हो चुकी है। अब जहां पर रीमेक्स की बात करें तो मोस्ट फिल्म्स कॉपी पेस्ट ही होते हैं। आप मलयालम की फिल्म दृश्यम और अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को ही ले लीजिए, 90 to 95% ऑफ द फिल्म इज अ कार्बन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल। अभी फिलहाल में ऑस्कर विनिंग फिल्म कोडा भी एक रीमेक ही है, फ्रेंच फिल्म ला फैमिलिया बेलियर का। डायरेक्टर सियान हीडर ने फिल्म के ओरिजिनल थीम को सेम रखा है, बट हैज अडैप्टेड इट टू सूट द अमेरिकन ऑडियंसेस। ऑल्सो, जैसा मैंने पहले भी कहा था, OTT की वजह से पीपल आर एक्सपोज टू सिनेमा ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अगर आप उसकी हूबहू कॉपी ही करेंगे तो कहां रही आपकी क्रेडिबिलिटी? अगर बॉलीवुड को खुद को रिवाइव करना है तो इट हैज टू ब्रिंग इंडियननेस इन मूवीज रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन ओनली बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड अगेन फॉर्म द कनेक्शन विद द ऑडियंसेस। तो क्या आप मेरे पॉइंटर से सहमत है या नहीं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम अब कोरा और ट्विटर पर भी मूवी रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, वहां पर भी अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।